एक और साजिश जिसकी बात देश भर में हो रही है, वो साजिश है रेल हादसों की। रेल ट्रैक पर बार बार साजिश कैसे क्यों हो रही है? यूपी में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश हुई है। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कल भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि रुकने से पहले ये सिलेंडर से जा टकराई। फिर तेज आवाज के साथ सिलेंडर ट्रैक से दूर जा गिरा। गनीमत ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर की सूचना पर पहुंची पुलिस को ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर मिला है, साथ ही पेट्रोल से भरा बोतल बरामद हुआ है। ट्रैक के पास से ही थैले में सफेद पाउडर और कुछ माचिस की डिब्बियां मिली हैं, जिसकी जांच शुरू हो गई है। एसटीएफ की टीम, आरपीएफ के अलावा फॉरेंसिक की टीम ग्राउंड पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि कानपुर में ये रेल हादसे की साजिश आखिरकार किसने रची है, सिलेंडर किसने रखा, वहां पेट्रोल से भरी बोतल आखिर किसने रखी है। फिलहाल कानपुर में ट्रेन डीरेल की साजिश में अब पूरा प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर है। क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम, यूपी एटीएस स्पॉट पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ से एरिया को घेरकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने भी ग्राउंड से सबूत कलेक्ट किए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कानपुर में इस ट्रेन के साथ ये साजिश आखिर किसने रची, क्यों रची गई, किस मंशा से रची गई। क्या देश भर से जिन रेल हादसों की तस्वीर सामने आती है, जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाती है, क्या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? ये सब कुछ इन सबूतों को कलेक्ट करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के शिवराजपुर में, जहां कल देर रात एक ट्रेन को हादसे में या एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। आपको ये यहाँ पर दिखा देंगे, यही वो एरिया है। यहाँ पर एक झोला मिला था, उस झोले में एक शीशी में बारूद था और एक शीशी में पेट्रोल था। माचिस की एक डिब्बी भी थी और इस ट्रैक के बीचों बीच एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जो कि एलपीजी का था और भरा हुआ था। ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस जब कानपुर से छूटती है तो यहाँ से वो दिल्ली की तरफ जा रही थी और इस सिलेंडर था उसमें जाती ही और टकराती है। फिर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारा, लेकिन फिर भी लगभग 60 मीटर तक उस सिलेंडर को खींचती हुई ले गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि उस सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि आपको ये चीज़ दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर स्पॉट भी है जहाँ पर ये टकराया था और यहाँ से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर इस समय एटीएस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और रेलवे की टीम ये लगी हुई है, जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कानपुर में लगभग 20 से 22 दिन के अंदर यह दूसरा एक साजिश है कि ट्रेन को पलटाने की, रेल यात्रियों को कुछ न कुछ नुकसान करने की, यह दूसरी एक साजिश है। अब आप सोचिए कि अगर सिलेंडर में धमाका होता तो पास में रखी हुई पेट्रोल की बोतल में भी आग लगती और ये आग कितनी भयानक होती और कितनी लोगों की जान ले लेती, अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर रखा गया था। एसटीएफ की टीम जो है वो सबूत तलाश रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये जो सिलेंडर है वो आखिर क्यों रखा गया, किसने रखा, ये पेट्रोल किसने रखा, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि क्या कुछ कानपुर में हुआ है। ट्रैक से सिलेंडर बरामद किया गया और इसके टारगेट पर कौन था? कालिंदी एक्सप्रेस। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। अभी फिलहाल जो फॉरेंसिक की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। आपको जानकारी दे दें कि ट्रैक से केमिकल पाउडर मिला है, पेट्रोल से भरी बोतल मिली है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। कानपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर इस साजिश को रचा गया है। एसटीएफ ने स्पॉट से सबूत जुटा लिए हैं। आरपीएफ का भी जो सर्च अभियान है वो जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये सिलेंडर इस ट्रैक पर कैसे आया, पेट्रोल से भरी बोतल वहां किसने छोड़ी और जो व्हाइट एक पाउडर मिला है वो व्हाइट पाउडर है क्या, और ये कौन लोग हैं जो रेलवे के साथ ऐसी साजिश कर रहे हैं। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है
और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। इसे साजिश क्यों कहा जा रहा है या इसके पीछे वाले लोगों को क्यों तलाशा जा रहा है? इसके पीछे की वजह यह है कि यूपी में ट्रेन डिरेल करने की साजिश कोई पहली बार नहीं हुई है। कानपुर में तो पिछले 1 महीने के भीतर ही 2 कोशिश हो चुकी हैं। 25 अगस्त को बिजनौर में, 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में, 20 अगस्त को अलीगढ़ में, 16 अगस्त को कानपुर में ही ट्रेन डिरेल हुई थी, जिसको लेकर शक है कि साजिश भी हो सकती है। और अब 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सफर में ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया। ये एलपीजी सिलेंडर किसने रखा और ये ट्रेन को डिरेल करने के पीछे कौन है? आखिर किसकी साजिश है जो रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर फिलहाल जांच जारी है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, अगर एलपीजी सिलेंडर में धमाका होता, पेट्रोल की बोतल अगर फट जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल जांच क्या कहती है, क्या सबूत हाथ लगे हैं एसटीएफ? देखिए, रेलवे ने पूरे मामले को जो लोकल पुलिस है, एसटीएफ है, एटीएस है, उसको दे दिया है। एफआईआर दर्ज की गई है। इस समय हम मौके पर है और वहाँ पर देखिए कालिंदी एक्सप्रेस इस साइड से आ रही थी, कानपुर से भिवानी तक जा रही थी और जहाँ आपको पुलिस वाला खड़ा दिखाई दे रहा है उसके पीछे वहाँ पर ट्रेन के इंजन से एक भारी चीज़ टकराती है और इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि जो लोको पायलट था उसने जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगाया और वो सिलेंडर वहाँ से लेकर यहाँ पर, ये क्राइम का सीन है, यहाँ पर आकर वो सिलेंडर गिरा और इंजन पे, क्योंकि लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिया था, ट्रेन रुक गई। पायलट नीचे उतरा और देखा कि सिलेंडर यहाँ पर पड़ा है और साथ में यहाँ एक बैग भी मिला है, कुछ शीशी में पेट्रोल जैसी चीज़ थी, बाकी कुछ चीज़ें थी। अब ये एटीएस फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई है, सब जांच की जा रही है कि आखिर ये जो गैस का सिलेंडर है वो इस ट्रैक पे कैसे आ सकता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ हो तो समझा जा सकता है कि गिर गई होगी, कुछ हो गया होगा, लेकिन गैस का सिलेंडर तो बिल्कुल साफ है कि इस पटरी को बीचों बीच किसी ने रखा होगा। अब ये साजिश किसकी है, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है और क्योंकि एसटीएफ से लेके एटीएस तक इस सब में लगी है तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो कानपुर में बार बार इस तरह की साजिश हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि जो साबरमती ट्रेन थी जिसके 20 से ज़्यादा डिब्बे पटरी से उतरे थे यहीं कानपुर में, वहाँ भी लोको पायलट ने कहा था कि कोई बोल्डर टकराया और बाद में जो एफआईआर हुई उसमें भी कहा गया कि पटरी का टूटा टुकड़ा पटरी पे पड़ा था। तो यानी वहाँ भी कुछ साजिश थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल साफ पुलिस का कहना है कि आखिर सिलेंडर, गैस का सिलेंडर इस पटरी पे कैसे आ सकता है। पड़ताल होगी तभी पता चलेगा कि ये किसकी साजिश थी। बिल्कुल रुचि, और इस साजिश के साथ ही ये भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसके निशाने पर भारतीय रेल है, कौन बार बार उत्तर प्रदेश में रेल हादसों की साजिश रच रहा है, किसके निशाने पर वो यात्री हैं जो ट्रेन में रोज सफर करते हैं। इसके साथ ही साथ रुचि, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। क्या इस घटना के बाद उन तमाम घटनाओं पर भी जो साजिश वाला एंगल है उसकी जांच शुरू हो जाएगी या पता लगेगा कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कानपुर में ही देखिए 3 घटनाएं हो चुकी है। एक तो चलिए ट्रक गिर गई थी ऊपर से ट्रैक पर, वो हो सकता है कि कुछ हादसा हो, ट्रक की स्पीड तेज़ हो और वो गिर गई। लेकिन जो साबरमती ट्रेन में जिस तरह का हादसा हुआ, पटरी का टुकड़ा पटरी पर मिला और अब यहाँ गैस का सिलेंडर मिला है पटरी पर, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के यूपी एसटीएफ एटीएस जांच कर रही है कि ये जो साजिश हो रही है, ये साजिश के तार किसी से जुड़ रहे हैं, कौन लोग साजिश कर रहे हैं। हम यहाँ पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। ठीक है, बिजनौर हो, फर्रुखाबाद हो, अलीगढ़ हो, कानपुर हो, जगह जगह ट्रेन डिरेल के हादसे सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, इसी पर जांच की जा रही है। शुक्रिया बहरहाल आपका रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।